जय हिंद साथियों, मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आजाद डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मैथ्स की बहुत ही प्यारी, जिसका नाम मैंने रखा है विजेता सीरीज। क्या नाम रखा है? विजेता सीरीज। इस सीरीज के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जो छात्र बड़ी कोचिंग नहीं ले पा रहे, प्राइवेट कोचिंग नहीं ले पा रहे और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों का फायदा हो। ऐसी हमारी कोशिश है कि हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसी कोशिश के साथ मैं आपके लिए एक चीज लेके आया हूं जिसका नाम है विजेता सीरीज। मैं यहाँ बात करता हूं मैथ्स के बारे में। किसके बारे में? मैथ्स के बारे में। तो ये मैथ्स की सीरीज रहेगी अपनी पूरी। किसकी? मैथ्स की। अब मैथ्स वही जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आप कोई सी भी एग्जाम ले लो, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो आप एमपी पुलिस ले लो, है ना, रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, वन रक्षक ले लो, जेल प्रहरी ले लो, पटवारी ले लो, एक्सेट्रा। ठीक है। अगर आप अदर राज्य के हो, जैसे आप आर्मी कर रहे हो, ठीक है, आप नेवी कर रहे हो, आप एयर फोर्स कर रहे हो, तो सारी एग्जाम, लगभग सारी एग्जाम ऐसी है जिसमें आपका मैथ्स कंपलसरी है। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहने वाले हो, सारी एग्जाम में लगभग आपका मैथ्स पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर मैथ्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक, मतलब बोले अपन के बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो सीरीज का नाम लिख लीजिए आप। क्या नाम है? विजेता सीरीज। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज का पहला क्वेश्चन। सीरीज का पहला क्वेश्चन अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? पहला चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं अपन। नंबर सिस्टम, ठीक है, सभी ने नाम सुना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, या इसको मैं हिंदी में बोलूं तो क्या रहेगा? ये संख्या पद्धति। सभी ने पढ़ा है, कोई खास चैप्टर नहीं है, बड़ा नहीं है, बट अगर इसका सार देखा जाए, इसका बेस देखा जाए तो बहुत ही काम का है, सारी एग्जाम में काम का है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे आपने मोस्टली पढ़ा होगा तो ये प्राकृत, पूर्ण संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य में ये चैप्टर खत्म कर देते हैं बहुत सारे। पर इसमें बहुत सारी क्लासें, मैं आपको इसकी 4 से 5 क्लासें पढ़ाऊंगा, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे। तो आइए अपन बात करते हैं नंबर सिस्टम की या संख्या पद्धति की। तो वास्तव में नंबर होते हैं, जितने भी नंबर है वो 100 और y, मान सकते हैं अपन अंक को 100 और y। भाई किसी भी नंबर को नाम देना है तो क्या देंगे? 100 और y, या कोई भी डिजिट में नाम देंगे। तो जितने भी नंबर है अपने, जितने भी नंबर है, 0 ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 9 तक। तो जितने भी नंबर है, जितनी भी संख्या है, वो क्या इन अंकों से मिलकर बनी है? 0, 1, 2, 3 से लगाकर 9 तक के जो डिजिट है उनसे अपनी सारी संख्याएं बनी है। फिर इनको अलग अलग नाम दे दिया, पूर्ण संख्याएं दे दी, प्राकृत दे दी, सम दे दी, विषम दे दी, भाज्य दे दी, अभाज्य दे दी। तो अपन बारी बारी से सारी चीजें पढ़ेंगे। तो वास्तव में संख्याएं होती क्या है? ठीक है। अब बात आती है वास्तविक संख्या की। किसकी आती है? वास्तविक संख्या की। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है वास्तविक संख्या है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जिसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और एक होती है काल्पनिक। ठीक है, एक यहां पर लिख देता हूं मैं, काल्पनिक। वैसे इसकी जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। काल्पनिक संख्या है जिसकी अपन खाली क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। अब अपने को पढ़ना है रियल नंबर। अपना इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये है। तो रियल नंबर वास्तव में होता क्या है? ठीक है। जैसे मैंने ये एक लाइन खींची, जिसको मैं, आपने पढ़ा होगा, लाइन को अपन रेखा नाम देते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में बोलूं तो लाइन हो गई। ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। यहां ले लेता हूं मैं 0। तो कोई भी लाइन अगर शुरू होती है तो उसमें सेंटर पॉइंट 0 रहता है। अगर मैं इधर चल रहा हूं, 0 के इधर चल रहा हूं, तो +1, +2, +3, +4, और ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? अनंत तक। इसके अपोजिट आऊं तो -1, -2, -3, -4, और ये भी कहां तक चलेगा? अनंत तक आएगा। तो मैंने एक लाइन लिखी, ठीक है, तो उसको मैंने सिंपल नाम दिया लाइन, या रेखा दिया। उसके ऊपर मैंने नंबर लिख दिए। तो ये क्या हो गई? मेरी नंबर लाइन हो गई। क्या हो गई? मेरी नंबर लाइन हो गई। अब जो ये +1, -1, +2, -2, ये है क्या? ये कहलाते हैं अपने पूर्णांक। ये क्या कहलाते हैं?
पूर्णांक, ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक अपने दो तरह के हो गए, ठीक है। पूर्णांक कितने तरह के हो गए? दो तरह के। ये जो पूर्णांक है इनको अपन क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक, या इसको सकारात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सकारात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक या सकारात्मक पूर्णांक। और ये अपने कैसे हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। तो जो प्लस में चल रहे हैं, +1, +2, +3, +4, वो अपने पॉजिटिव पूर्णांक हो गए, और जो माइनस में चल रहे हैं वो क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या की अपन बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मायने नहीं रखती। जैसे मैं बोल दूं √1, है ना, तो ये एक काल्पनिक संख्या है, तो इसका इतना महत्व नहीं है, इस पर अपने को फोकस नहीं करना है। अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर में मैंने आपको 3 चीज बता दी, ठीक है। पहला होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक होता है और क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में 0 को शामिल करना जरूरी है। क्या है? 0 को शामिल करना जरूरी है। अब अपन इससे आगे चलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, तो इससे आगे चलते हैं। काल्पनिक को मिटा देते हैं, इतनी जरूरी नहीं है काल्पनिक। अब अपन पढ़ते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में पढ़ते हैं अपन पूर्णांक। पूर्णांक मैंने समझा दिया आपको। पूर्णांक के बाद आता है, अब धनात्मक पूर्णांक जो पढ़ा अपन, क्या पढ़ा? धनात्मक पूर्णांक पढ़ा। उसके अंदर अपन पढ़ते हैं, धनात्मक पूर्णांक के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो पहला आता है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। अगर इंग्लिश में बोलूं तो ये होता है होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं होती क्या है? किन संख्याओं को अपन पूर्ण संख्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, और ये कहां तक चलती है? अनंत तक। तो पूर्ण संख्या या होल नंबर ऐसी संख्या है जो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक चलती है? अनंत तक। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। जस्ट इसके बाद आता है प्राकृत संख्या। क्या आता है? प्राकृत संख्या। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि प्राकृत मतलब क्या होता? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जिन्हें अपन क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मेरे हाथ में 5 उंगली है, ठीक है, तो मैं क्या 0 से स्टार्ट करूंगा? नहीं ना। 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसी संख्या है जिन्हें अपन काउंट कर सके। तो काउंट किसे करेंगे? एक को ही करेंगे। तो ये स्टार्ट कहां से होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, और ये कहां तक चलेगी? ये भी अनंत तक चलेगी। तो पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल करते हैं और प्राकृत संख्याओं में 0 हटा देते हैं। या इसके अपोजिट पढ़े तो पहले प्राकृत पढ़ लेते हैं। प्राकृत या नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। और उसी प्राकृत में अगर मैं 0 को भी ऐड कर लूं, उसी प्राकृत में अगर मैं 0 को भी ऐड कर लूं, तो वो मेरा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो मैंने 2 चीज पढ़ ली, पूर्ण पढ़ ली, प्राकृत पढ़ ली। ये दोनों चीज क्लियर है, तो आगे चले, ठीक है। पूर्ण हो गई, प्राकृत हो गई। अब इसके जस्ट बाद अपन पढ़ते हैं सम संख्या। सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। सम संख्या है। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होती है? आइए समझते हैं। अब सम संख्या अगर इंग्लिश में लिखें तो ये होता है इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। सम संख्या है तो ऐसी संख्या है जो 2 और स्वयं से विभाजित हो। जो 2 और स्वयं से विभाजित हो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और ऐसे ऐसे अनंत तक चलती जाएगी। तो सम संख्या है जो कि एक निश्चित क्रम में चले और 2 से और अन्य किसी संख्या से डिवाइड हो, वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। इसके बात चलते हैं अपन विषम नंबर पर। क्या चलते हैं? विषम संख्या। क्या आती है? विषम संख्या। इंग्लिश में इसको लिखते हैं अपन ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर। तो विषम, जैसा सम होता है उसका अपोजिट विषम होता है। जैसे सम 2 से चालू होती है तो विषम कहां से स्टार्ट होगी? 1 से।
तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इससे कहां तक चलेगी? अनंत तक। अब सर सम और विषम में क्या फर्क, या सम और विषम में क्या डिफरेंस? तो बात करते हैं कि जो सम संख्या है वो ओनली 2 से मतलब वो 2 से भागित होगी, जबकि जो विषम संख्या है वो 2 से भागित नहीं होगी। जैसे मैं बात करूं 9 की, तो सर 9 तो डिवाइड हो रहा है, तो ये किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है। तो विषम संख्या भी डिवाइड होती है, बट किससे होगी? किससे होगी? 2 को छोड़कर होगी। तो 2 को छोड़कर जो संख्या डिवाइड हो रही है वो क्या कहलाएगी? विषम कहलाएगी। अब जो 100 नंबर होते हैं, 0 से 100 नंबर तक, 0 से 100 नंबर में कुछ संख्या ऐसी होंगी जो सम होगी और कुछ होगी विषम। तो क्वेश्चन बनते हैं कि 0 से 100 तक कितनी सम संख्या है, कितनी विषम है, तो ये अपन पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। ये चीज आपको समझ में आई? ये अगर समझ में आई तो मैं इसको रब करके आगे चलते हैं। अपन ने 4 पढ़ ली, पूर्ण, प्राकृत, सम और विषम। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर अभी चल रहे हैं। चलो ये मिटा देते हैं। तो यहां तक क्लियर है, सम पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन जो कि मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद पढ़ते हैं मोस्ट आईएमपी, इसको आप डबल स्टार बना लो, 3 स्टार बना लो। पढ़ते हैं अपन अभाज्य संख्या है। क्या पढ़ते हैं? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को मैं अगर इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि अभाज्य मतलब उसमें किसी से भाग नहीं जाएगा, है ना? ऐसा कह सकते हैं, जिसमें किसी से भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाती है। अगर एक और डेफिनेशन देखूं तो ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल क्या हो? 2 गुणनखंड हो। अब सर 2 गुणनखंड कैसे? 2 गुणनखंड हो तो आइए समझते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करूं तो मैं ले लेता हूं 2 को ले लेता हूं। ठीक है, तो 2 अभाज्य होगी। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। क्योंकि अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं, देखो, तो 2 एक तो 1 से होती है स्वयं, है ना, और एक स्वयं 2 से होती है। इसके अलावा इसका कोई भी तीसरा गुणनखंड निकल के नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल क्या रहे? 2 गुणनखंड रहे, वो क्या कहलाती है? मेरी अभाज्य संख्या, या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, अगर 2 के बाद चले अपन तो 3 को ले लो, तो 3 अपना एक तो स्वयं 1 से होगा और एक स्वयं किससे होगा? 3 से होगा। तो 1 और 3 से डिवाइड हो रही थी। अगर मैं यहां चला जाऊं 4 पे, देखो 4 पे चला जाते हैं तो 4 मेरा 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 से भी हो रहा है और स्वयं किससे हो रहा है? 4 से। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। मतलब मेरा 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 4 मेरा भाज्य, 4 अभाज्य की गिनती में नहीं आता। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनका केवल और केवल कितना गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब 1 से अगर 25 तक चले, 1 से 25 तक की बात करें कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है? बताइए जरा। 1 से 25 तक, फिर पढ़ेंगे 25 से 50 तक, और फिर पढ़ेंगे 50 से 100 तक। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ये पूछते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या 25 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, या 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 9 अभाज्य संख्या है। 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या है, और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। तो ये टोटल अपनी जो 1 से 100 तक की अगर बात करें तो 9 और 6 15 और 10 25, तो 25 टोटल अभाज्य संख्या है अपनी कहां तक? 100 तक। तो 25 संख्या ऐसी है जो 25 संख्या ऐसी है जो क्या है? अभाज्य है। 1 से लगाकर 100 तक, 1 से लगाकर 100 तक कितनी संख्या अपनी अभाज्य संख्या है? तो वो मेरी कितनी है? 25 है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। अब अभाज्य संख्याओं को निकालने का कोई भी गणित नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, वो अपने को याद करनी पड़ती है। कैसे? जैसे मैं यहाँ लिख दूं अभाज्य संख्या, है ना, ये मिटा रहा हूं मैं इतना सा पोर्शन।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी हो गई 2, उसके बाद हो गई 3, उसके बाद हो गई 5, उसके बाद हो गई 7, 7 के बाद 9 तो भाज्य है, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, 23 हो गई, 29 हो गई, 31 हो गई, है ना, और ऐसे चलती रहेगी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है सबसे छोटी। अब 2 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 2 मेरा सम संख्या है, 2 मेरी सम संख्या है। यहाँ उसने एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं पूछा, उसने सिंपल पूछा है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी कौन हो गई, 2 हो गई। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, इसे मैथ्स में अपवाद की श्रेणी में गिना जाता है क्योंकि ये सम होते हुए भी अभाज्य है, ठीक है, क्योंकि इसके कितने फैक्टोरियल है, 2, इसके कितने 2 गुणनखंड है मात्र, एक स्वयं है और एक कौन है, 2 स्वयं है। इसके अलावा इसका तीसरा कोई गुणनखंड नहीं है। और अपन ने पढ़ा है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती है। तो 2 मेरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी देख लो, 2 तो मेरी सबसे छोटी है, पर 2 क्या मेरी विषम है, नहीं, 2 तो मेरी सम है। तो 2 के बाद कौन आता है, 3 आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप लगाएंगे 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो अपना आंसर आएगा 3, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा अभाज्य नंबर, ठीक है। तो अभाज्य में डेफिनेशन मैंने समझा दी कि ऐसी संख्या जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई उसमें किसी से भाग नहीं जाएगा, स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी से उसमें भाग नहीं जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य कहलाएगी। या ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो। उसके बाद पढ़ते हैं अपन के सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी हो गई 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो कौन हो गई, 3। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, तो 1 से 25 के बीच में मेरी कितनी अभाज्य संख्याएं है, 1 से 25 के बीच में मेरी 9 अभाज्य संख्या है। 25 से 50 तक मेरी 6 है, और 50 से 100 तक मेरी कितनी है, 10 है। तो 1 से 100 तक मेरी टोटल जो अभाज्य संख्या है वो कितनी हो गई, मेरी 25 हो गई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद इसको रब कर देता हूं, उतार लेना आप आराम से, वीडियो रोककर बिल्कुल देख सकते हो आप। तो अपन ने पढ़ लिया अभाज्य नंबर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं भाज्य पर आ जाते हैं, ठीक है। भाज्य, अब जिसको अभाज्य समझ में आ गई वो भाज्य को आसानी से बता देगा, है ना, कि सर ऐसी संख्या है जिसमें क्या होता है, भाग जाता हो, इसको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, मैथ से कोई बड़ी बात नहीं है, जितना होगा उतना कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके। तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या एक तो अपन इसके नाम से इसकी परिभाषा निकाल लेंगे। भाज्य मतलब जो डिवाइड होती हो, है ना, जो स्वयं से भी होती हो, 1 से भी होती हो, और अन्य किसी संख्या से भी डिवाइड होती हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। अब मैंने पढ़ा कि 1, तो 1 मेरा एकमात्र ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य, न तो भाज्य है, मेरा 1 क्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 मेरा क्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको मैं न तो भाज्य की गिनती में लेता हूं, न ही अभाज्य की गिनती में लेता हूं। और जो 2 है, 2 मेरा एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 मेरी क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कौन हो गई मेरी, 2। तो ये 2 चीज आपको नोट करनी है कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अब अपन आते हैं भाज्य पर। तो 1 मेरा भाज्य और अभाज्य नहीं है, 2 मेरा सम अभाज्य है। क्या 3 मेरा भाज्य संख्या में आता है, नहीं आता है। 3 भी अभाज्य है क्योंकि उसके भी 2 गुणनखंड है।
तो मेरी जो पहली भाज्य संख्या आएगी वो कौन आएगी, 4 आएगी। 4 के बाद 6 आएगी, 6 के बाद 8 आएगी, 8 के बाद 9 आएगी, 9 के बाद 10 आएगी, 11 में भाग नहीं जाएगा 12, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, और ये भी कहां तक चलेगी, अनंत तक। तो भाज्य संख्या कैसी संख्या की, ऐसी संख्या, कैसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब 3 या 3 गुणनखंड कैसे, जैसे मैं यहां से 4 को उठाता हूं, ठीक है, 4 का तो मैंने वैसे एग्जांपल समझा ही दिया है, ये मेरा हो गया 4। तो मैं अगर 4 के गुणनखंड निकालूंगा तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, स्वयं 4 से भी होगा। ठीक है, अपन ले लेते हैं 12 को, ठीक है, 12 को ले लेते हैं। तो 12 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और स्वयं 12 से भी होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 12 के कितने गुणनखंड निकले, 6। तो कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो तो वो मेरी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। एक और ले लो आप, 8 को ले लो, ठीक है, जैसे मैं 8 लेता हूं तो 8 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से होता है और स्वयं किससे होता है, 8 से होता है। तो 8 के कितने गुणनखंड हो गए। तो भाज्य और अभाज्य में ये डिफरेंस है। अभाज्य संख्या के दो, केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड रहेंगे। और जो मेरी भाज्य है, भाज्य के क्या रहेंगे, 3 या 3 से अधिक। तो 3 या 3 से अधिक जिसके गुणनखंड रहेंगे वो क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। तो मैंने आपको पूर्ण संख्या पढ़ाई, प्राकृत संख्या पढ़ाई, सम संख्या पढ़ाई, विषम पढ़ाई, अभाज्य पढ़ाई और भाज्य पढ़ाई। अपन ने लगभग इस चैप्टर का जो सार है वो तो पढ़ लिया है। आपका भाज्य और अभाज्य इंपोर्टेंट में आता है। सम विषम तो सभी को पता है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, वो तो सब निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। आगे कुछ संख्या है जो मैं आपको इंपोर्टेंट पढ़ा देता हूँ। 2-3 चीजें हैं जो आपको नोट करनी है कि एक मेरा क्या है, जैसे मैंने एक बता ही दिया आपको कि एक मेरा ना तो भाज्य की गिनती में आता है और ना ही अभाज्य की गिनती में आता है। ठीक है, और 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। इसके बाद अपन जो दशमलव भिन्न या भिन्न आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ संख्या, बट अभी थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। तो वो संख्या होती है जैसे पूर्ण वर्ग संख्या। क्या होती है, जब मैं आपको वर्गमूल और घनमूल पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो होती क्या है, वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या जैसा कि नाम से ही क्लियर हो कि जिसका पूरा वर्ग हो, वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। या मैं इसको बोलूं इंग्लिश में तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे एक हो गया, 1 का अगर मैं वर्ग करूं, 1 का अगर मैं वर्ग करूं तो 1 होगा।